अगर आप अपनी तैयारी शुरू करते ही हो ना, भले कोचिंग में करो भले घर पे करो, उसमें रखना ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर आप धोखा दोगे कि सभी को, घर वालों को, तो आप मान के चलिए कि आप एक बार या दो बार धोखा दे सकते हो, बार बार नहीं दे सकते। और धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो जाएगी, घर वाले शादी कर देंगे, शादी करने के बाद में 1-2 साल तक खर्चा देंगे, तीसरे साल कहे भाई तेरा टावर तुमको बाढ़ के, तेरे करने वाला हमने कर लिया। फिर किसी प्राइवेट स्कूल में जाओगे, इधर उधर करोगे, 10-5 हजार के लिए तोटे पड़ेंगे, एक रुपया कैसे आता आपको पता नहीं है। तो एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि सिचुएशन को ऐसा मत समझना कि जीवन भर आपकी सिचुएशन ऐसी रहेगी। अब बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि आप यहां तक पहुंचे हैं। यहां तक का मतलब कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग तक नहीं कह रहा हूं, यहां तक का मतलब ये है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपके घर वाले आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। वो ये कह रहे हैं कि बेटा पैसे की चिंता मत करना, रहने करने की चिंता मत करना, कहां से भी करेंगे हम अपने आप करेंगे, तू तेरे दिल लगा के पढ़ाई कर। यही शब्द कहते हैं घर वाले। अब वो पैसे कहां से लाते हैं हमारे को पता है भाई, हम किसी करोड़पति बाप के बेटे नहीं है, हम किसी इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति के पुत्र नहीं है, ना हम किसी IAS RAS के पुत्र हैं। हम सब ऑलमोस्ट सारे ग्रामीण परिवेश से आए हुए किसी न किसी किसान परिवार से संबंधित हैं और हमें अवसर बहुत कम मिलते हैं। और मैं मानता हूं कि अगर इन अवसर को बना दिया जाएगा तो जीवन में हमेशा अपने आप पे गौरव होगा। कईयों को दूसरों पे गौरव होता है, और एक व्यक्ति जो कठिन हालातों से निकला हुआ होता है ना, वो कुछ अचीव करता है तो उसको खुद को गौरव होता है। इस गौरव को अभी आपने महसूस नहीं किया, मैं हर दिन करता हूं। बीच में मैं इंटरव्यू लेने की जयपुर गया था। अब मैं जयपुर गया तो वहां पे मुझे इतने बच्चे मिले, मतलब मैं एक समय था, मैं 13 साल पहले जयपुर गया था तो कोई जानता ही नहीं था। अभी जब 13 साल बाद, अभी 1 महीने पहले गया था, तो स्थिति ये थी कि होटल से लेके कोचिंग सेंटर जहां जहां गया ना, मुझे कोई न कोई बच्चा जरूर मिला, सर नमस्कार। क्यों? ये इस शरीर का सम्मान नहीं है, ये सम्मान है नॉलेज का। आप जितना अर्जित करोगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कह के गए? भीमराव अंबेडकर को मानने वाले और पढ़ने वालों को एक बात पता है, उन्होंने कहा था कि जो ताकत इस किताब में है ना, वो ताकत इस दुनिया की किसी शक्ति में नहीं। और इसमें जितना डूबोगे ना, लोग उतना आपको ऊपर उठाते जाएंगे। कहने का साफ मतलब है कि इस मौके को जो आपको मिल रहा है, मौका मिला है कॉलेज के अंदर। आपको पता है भारत के अंदर अगर आप आंकड़े देखोगे ना, मुश्किल से 2% बच्चे कॉलेज शिक्षा तक पहुंचते हैं। मुश्किल से 2% बच्चे, हजारों बच्चों को तो शिक्षा मुहैया नहीं होती है, पर आपको मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक दिन भी खराब ना करें और अपने आप को पूर्ण रूप से अगर पढ़ाई में समर्पित करोगे ना, तो 2 साल के बाद में ऐसे रिजल्ट निकलते हैं जिसकी कल्पना हमने कभी की नहीं थी। मैं खुद बैठा हूं आपके सामने, 10th के अंदर बड़ी मुश्किल से पास हुआ था। 49% कोई बहुत ज्यादा प्रतिशत नहीं होती, सही कह रहा है। आज की तारीख में हम कॉलेज में एडमिशन कर रहे हैं ना, तो 80-85 से नीचे तो कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है। फिर 12th करी तो उसमें भी परसेंटेज इतने ही थे। ठीक है, 12th में फिर भी फर्स्ट डिवीजन बन गया था। बहुत एक औसत विद्यार्थी रहा हूं मैं हमेशा से। फिर आज मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। और सबसे खास बात यह है कि तीनों में कई विद्यार्थी तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किस विषय का हूं, भूगोल का हूं कि इकोनॉमिक्स का हूं कि हिस्ट्री का हूं। और ये कंफ्यूजन बच्चों के नहीं है, बच्चों को तो पता नहीं चलता, लेकिन बड़े बड़े प्रोफेसर बने हुए ना, वो भी सोचते हैं कि सर आपका सब्जेक्ट कौन सा है। जयपुर गया तो मेरे को कई प्रोफेसर ने पूछा, सर आप है कौन से विषय के? इतिहास। इतिहास